Dear students of 8th class, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Khadim Hussain. Kindly open your social science book, chapter number 5, page number 48. Today we will discuss about the topic called industries. Before going to our main topic, that is industries, let us discuss some something about notebook. Notebook we use for writing comes to us after a long process of manufacturing. प्यारे बच्चों, क्या आपने कभी गौर किया जो नोटबुक हमारे बैग में है या हमारे घर में अवेलेबल होती है या हम स्कूल में यूज़ करते हैं, जिस पे हम होमवर्क करते हैं, चाहे वो साइंस की होमवर्क हो, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू या और कोई सब्जेक्ट की होमवर्क हो। क्या आपने कभी गौर किया या अपने टीचर्स या पेरेंट्स से कभी डिस्कस किया कि ये नोटबुक कैसे बनती है, इसका क्या प्रोसेस है? चलो आज हम ये जानते हैं व्हाट इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ ए नोटबुक। पहले हमारे पास ट्री होता है, फिर हम उस ट्री को ट्रांसपोर्ट करते हैं प्लप मिल में, फिर वहाँ से वुड प्लप्स बनाए जाते हैं, फिर उन वुड प्लप्स के साथ केमिकल्स को मिक्सचर किया जाता है बाय विद द हेल्प ऑफ मशीन्स। फिर वहाँ से मशीन्स के ज़रिए पेपर बन जाते हैं, फिर उन पेपर्स को हम बाउंड करते हैं और नोटबुक बनाते हैं। फिर जब नोटबुक बनती है, फिर उसको हम पैक करते हैं और पैक करके वो मार्केट पहुंचती है। फिर मार्केट में इसलिए रखा जाता है कि कस्टमर्स आ जाएंगे और वो शॉपकीपर्स से ये नोटबुक खरीदेंगे। फिर हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, हमारे एल्डर्स जो होते हैं, या हम खुद मार्केट जाते हैं और वहाँ से नोटबुक खरीदते हैं। तो यहाँ पे भी जब हम नोटबुक खरीदते हैं, अगर क्वालिटी पेपर की अच्छी होगी या उसमें ज़्यादा पेपर्स होंगे तो प्राइस ज़्यादा होगा। अगर क्वालिटी ऑफ पेपर अच्छा नहीं है या उसमें ज़्यादा पेपर्स नहीं है तो प्राइस कम होगा। या कभी-कभी हम ऐसा भी देखते हैं कि 1 दर्जन या आधा दर्जन या कोई स्कीम होती है जहाँ पे हमें कम पैसा देना पड़ता है और हम ज़्यादा प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। टोटल इस डिस्कशन का मकसद यही था कि आज हमने जाना कि जो हमारे पास नोटबुक थी, ये ऐसे ही हमारे बैग में नहीं आई। पहले दरख्त को काटा गया, फिर उसको फैक्ट्री में लिया गया, वहाँ पे उसको केमिकल ऐड किया गया मशीन में, फिर वहाँ से पेपर्स बने, फिर पेपर को बाउंड किया गया इनटू नोटबुक, फिर नोटबुक को मार्केट पहुँचाया गया। मार्केट में शॉपकीपर्स के पास अवेलेबल रही वो नोटबुक, फिर पेरेंट्स गए वहाँ से नोटबुक खरीदी, फिर हमारे पास आई, हमने बैग में डाल के स्कूल लाई और वहाँ पे होमवर्क स्टार्ट किया। तो ये था थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन अबाउट आवर नोटबुक विच वी यूज़ ऑन डेली रूटीन बेसिस। ये स्टोरी मैंने आपको बच्चों ऐसे नहीं बताई, ये स्टोरी कनेक्टेड है हमारे टॉपिक के साथ, जो हमारा आज का टॉपिक है इंडस्ट्रीज़। सो पहले हम ये देखेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग चेंज रॉ मटेरियल इनटू प्रोडक्ट्स। कैसे मैन्युफैक्चरिंग रॉ मटेरियल को प्रोडक्ट बनाती है। हमारे पास जो रॉ मटेरियल था अभी हमारी स्टोरी में, नोटबुक की स्टोरी में, उसमें हमारा रॉ मटेरियल था ट्री। हमने उसकी मैन्युफैक्चरिंग की, केमिकल्स ऐड किए वुड प्लप्स को, तो वहाँ से हमारा एंड प्रोडक्ट जो बना वो नोटबुक थी। एज वी लर्न, pulp was changed into paper and paper into notebook. This represents two stages of manufacturing. पहले हमने क्या किया, पहले हमने pulp को चेंज किया इनटू पेपर, फिर पेपर को नोटबुक में चेंज किया। इससे हमें ये साबित हुआ कि इसमें 2 स्टेजेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग थे, पेपर मेड फ्रॉम प्लप और क्लॉथ मेड फ्रॉम कॉटन, दोनों में मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व है। दस प्रूव्स फिनिशिंग प्रोडक्ट्स हैज़ मोर वैल्यू एंड यूटिलिटी देन रॉ मटेरियल। अब ये साबित हुआ कि जो रॉ मटेरियल होता है उसका उतना कॉस्ट नहीं होता है जितना कॉस्ट एक एंड प्रोडक्ट का होता है। जैसे अगर हम ट्री की बात करेंगे, अगर हम उसको काटते और सीधे बेचते, उसका उतना प्रॉफिट नहीं मिला जो ऑनर था उस ट्री का, जितना प्रॉफिट उसको प्रोडक्ट बनाने के बाद मिला। सो जो रॉ मटेरियल होता है उसका कॉस्ट कम होता है और जो एंड प्रोडक्ट क्लास में बनता है उसका कॉस्ट ठीक होता है, उसका प्रॉफिट हमारे पास ज़्यादा होता है। सो अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं, वो ये है
वो है इंडस्ट्री। Any economic activity that's concerned with the production of goods, extraction of minerals, and the provisions of service. कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जहाँ से हम प्रोडक्शन ऑफ गुड कर सकते हैं, गुड्स की प्रोडक्शन कर सकते हैं, मिनरल्स को निकाल सकते हैं, या जहाँ पे हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इनको हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। सो हमने जाना कहते इकोनॉमिक एक्टिविटी या ततनसन इस गुड्स करो अवेलेबल, गुड चीज़ बनाओ डिफरेंट टाइपन हैं, कहाँ मिनरल करो इस हासिल एक्सट्रैक्ट ऑफ मिनरल्स हो, या जहाँ पे हम सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे उसको हम इंडस्ट्री कहते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स की हम अगर बात करेंगे, वो इंडस्ट्रीज़ जो गुड्स बनाते हैं वो कौन कौन सी है? स्टील और आयरन इंडस्ट्रीज़ है, ये बहुत सारी चीज़ें बनाती है। अगर हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स की बात करेंगे, कौन कौन सी इंडस्ट्री ऐसी है जो एक्सट्रैक्ट करते हैं मिनरल्स, वहाँ पे कोल एंड माइनिंग इंडस्ट्री है। अगर हम बात करेंगे विच आर द इंडस्ट्रीज़ जहाँ पे प्रोविजन ऑफ सर्विस है, तो वहाँ पे होटल इंडस्ट्री है, टूरिज्म इंडस्ट्री है। अब हम बात करेंगे प्रोडक्शन ऑफ गुड्स की, जो हमारा पहला पॉइंट था। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स में क्या क्या एक्चुअली यूज़ हो जाता है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स में आप याद रखो 4 फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटायर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। पहला हमारे पास लैंड है, दूसरा हमारे पास लेबर है, तीसरा हमारे पास कैपिटल है, चौथा हमारे पास है एंटरप्रेन्योर। अगर हम लैंड की बात करें तो खुदा ने हमें बहुत सारे गिफ्टों के साथ नवाजा, जैसे सॉइल है, हमारे पास फॉरेस्ट्स है, रिवर्स है, माइंस है, हमारे पास हवा है। ये हमारा रिसोर्स हो गया, ये लैंड में आता है सारा। दूसरा अगर हम लेबर की बात करेंगे तो लेबर में हमें 2 तरीके से लेबर को यूज़ करते हैं। वो मेंटली भी मेंटल एबिलिटी को यूज़ करके जो उसका स्किल होता है वो पेश करता है, और दूसरा वो फिज़िकल वर्क भी वहाँ पे करता है। दैट मीन्स वो अपना वो जो लेबर के जो एफर्ट्स होते हैं वो किस पे वो यूज़ करता है, वो यूज़ करता है रिसोर्सेज पे, जैसे नेचुरल रिसोर्सेज हमने अभी बात की, सॉइल, फॉरेस्ट, रिवर, माइंस। उसके बाद क्या हो जाता है, फिर कैपिटल की बारी आती है। यहाँ पे जो मैन मेड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास होते हैं, जो मशीन्स होते हैं, बिल्डिंग्स होते हैं, उनको हम काम में लाते हैं। जो ये रॉ मटेरियल होता है इसको पहले ट्रांसपोर्ट किया जाता है इन्हीं मशीनों में, वहाँ पे लेबर लगाया जाता है जो अपने स्किल्स वहाँ पे यूज़ करते हैं और अपना फिज़िकल वर्क यूज़ करते हैं, जहाँ से क्या हो जाता है, हमारे पास एंड प्रोडक्ट बन जाता है। जब ये एंड प्रोडक्ट बन जाता है तो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो रिस्क उठाते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं इन चीज़ों को, फिर उनको मार्केट में सप्लाई करते हैं। सो दैट मीन्स जो ये हमारे पास प्रोडक्शन होती है प्रोडक्ट्स की, या इसके लिए 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी है: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर्स। द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जब हम नीचे अगर आप नीचे वाली तस्वीर की तरफ देखोगे तो लैंड में नेचुरल रिसोर्सेज आते हैं, लेबर में हमारा ह्यूमन स्किल एंड एफर्ट्स आता है, कैपिटल में इक्विपमेंट्स एंड मटेरियल आता है, एंटरप्राइज में ऑर्गेनाइजेशंस एंड अंडरटेकिंग प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। और इन सब को मिला के हमारा क्या बनता है, टुगेदर वी प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये हमने जाना कि इफ़ वी विल टॉक अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स वी आर सपोज टू इन्वॉल्व 4 थिंग्स: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। अब हम बात करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स की। जब हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स की बात करेंगे तो यहाँ पे 3 चीज़ें दोबारा आ जाती है। कैसे कैसे हम एक्सट्रैक्ट मिनरल करते हैं? एक होता है माइनिंग, दूसरा होता है ड्रिलिंग, तीसरा होता है कोरिंग। माइनिंग में 2 तरीके से हो जाता है, ओपन कास्ट माइनिंग भी हो जाती है और सॉफ्ट माइनिंग भी हो जाती है। अगर हम फ्यू मिनरल्स की बात करेंगे, हमारे पास कॉपर है जिसको हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल वायर्स में, हमारे पास जिप्सन है जिसको हम यूज़ करते हैं प्लास्टिक एंड सीमेंट में, हमारे पास सोडा लाइट होता है जिसको हम ज्वेलरी में यूज़ करते हैं। उसके बाद प्रोविजंस ऑफ सर्विस, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है। जब हम आधे इंडस्ट्रीज़ ऐसे होती है जो खाली प्रोडक्ट्स बनाते हैं और प्रोडक्ट्स
मार्केट में लाते हैं, फिर कस्टमर्स उनसे लेते हैं। लेकिन जब हम प्रोविजंस ऑफ सर्विसेज की बात करते हैं, यहाँ पे हमें उन इंडस्ट्रीज़ की बात करनी है जो प्रोडक्ट्स नहीं बेचते हैं या प्रोडक्ट्स नहीं बनाते हैं, बट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इन इकोनॉमिक In economics, services is a transaction in which no physical goods are transferred from seller to buyer. Clearly, जैसे मैंने अभी बताया, सर्विसेज में हम गुड्स एंड प्रोडक्ट्स को नहीं बेचते हैं या बनाते हैं, बट यहाँ पे हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। कौन कौन से इंडस्ट्रीज़ ऐसे हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं? हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, ट्रैवल इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री सर्विसेज प्रोवाइड करती है, मीडिया सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री सर्विसेज प्रोवाइड करती है, सपोर्ट्स इंडस्ट्री भी सर्विस प्रोवाइड करती है, एंड हेल्थ केयर इंडस्ट्री आल्सो प्रोवाइड्स सर्विसेज। तो प्यारे बच्चों, आज हमने जाना कि इंडस्ट्री क्या होती है, इंडस्ट्री में कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है। एक प्रोडक्शन ऑफ गुड्स होता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स होता है, प्रोविजन ऑफ सर्विस होता है। फिर हमने देखा अगर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स में हमें कौन कौन से 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। हमारे पास लैंड होना चाहिए, दैट मीन्स नेचुरल रिसोर्स, हमारे पास लेबर होना चाहिए, दैट मीन्स ह्यूमन स्किल एंड एफर्ट्स, हमारे पास कैपिटल होना चाहिए, दैट मीन्स इक्विपमेंट्स एंड मटेरियल्स विच वी कैन यूज़ इन ऑर्डर टू कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू द एंड प्रोडक्ट, हमारे पास एंटरप्राइज होना चाहिए, दैट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन एंड अंडरटेकिंग प्रोडक्शन। उन सब चीज़ों को जोड़ के हमारे पास क्या आता है? टुगेदर वी प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। फिर हमने जाना कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, फिर हमने जाना एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स के बारे में, माइनिंग, ड्रिलिंग, और जो तीसरा था उसके बारे में। फिर हमने लास्ट में जाना कि प्रोविजन ऑफ सर्विसेज क्या 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 होते हैं, कौन कौन से इंडस्ट्रीज़ ऐसे हैं जो प्रोविजन ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए होम असाइनमेंट है। एज़ यू नो, ड्यू टू द आउटब्रेक ऑफ कोविड-19 हम सब घर में बैठे हैं, वी आर सपोज टू मेंटेन सोशल डिस्टेंस। सो आप सब, जो मैंने अभी आपको ये प्रेजेंटेशन दी अबाउट इंडस्ट्री, इसी के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैंने लास्ट में पूछे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ अपनी नोटबुक पे ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स लिखो और प्रिपेयर भी करो। पहला क्वेश्चन जो है, राइट डाउन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ योर नोटबुक। जैसे हमने पहले स्लाइड में डिस्कस किया, इसका आपको आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट आर द 2 स्टेजेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, वो भी हमने पढ़ा, इसका भी आंसर आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ डिफाइन इंडस्ट्री, हाउ कैन यू डिफाइन इंडस्ट्री, ये आपको इसका आंसर अपने नोटबुक पे लिखना ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 4 इज़, व्हाट आर द फैक्टर्स विच प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे होते हैं जहाँ से हम गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट आर द 3 वेज ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, जो हमने अभी पढ़ा। क्वेश्चन नंबर 6 इज़, राइट डाउन द नेम्स ऑफ डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ वायर वी यूज़ सर्विसेज, कौन कौन से इंडस्ट्रीज़ ऐसे हैं जहां हम सर्विसेज को यूज़ करते हैं। सो ये आज का हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ इंडस्ट्री के बारे में। होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन।